छूट गया। चल ईमानदारी से बताना कितने लोगों का नशा छूटा है, जिनका नशा छूट गया है, हैं? क्या छूटा जवान? हैं? चलो, अरे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी इसलिए पूछ रहा हूं, तुम्हारा तो छूट गया ना। जरा उधर जाना भाई। सत्यवान कहां चला गया? हाँ, क्या छूटा बेटा? वाइन पीता था? ओह, आगे आजा। जवान है। अब जब से योगाभ्यास करने लगा तब से इसकी दारू छूट गई। कोई बात नहीं। क्या नाम बेटा आपका? नाम क्या है बेटा? अरे बोल देना भाई, तू कहाँ हो? कृष्ण मुरारी नाम है। कृष्ण मुरारी? हाँ जी। नाम भगवान का और काम शैतान वाला कर रहा था। कहाँ से है बेटा? हम यही हरदोई के गांव में एक रहते हैं, भदेवरा में। भजन भदेवरा 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 गांव से। हाँ जी। तो कृष्ण मुरारी, दारू पीने की आदत कब से पड़ गई थी? ये पड़ गई थी 4-5 साल पहले। बहुत छोटे में ही पीने लग गए। लगा था। कृष्ण मुरारी, फिर कैसे प्राणायाम कब से करने लगा बेटा? प्राणायाम हमने आपका आस्था चैनल पे देखा। हाँ। और करने लगा। तो कितने दिनों से कर रहे हो? 1 साल से कर रहे हैं। और कब से छूट गई दारू? ये करने के 1 महीने बाद ही छोड़ दिया हमने। कुछ भी नहीं, इलायची भी नहीं खाता हूँ। बोलो, बस 1 महीना प्राणायाम किया और दारू छूट गई। तो माँ तो बहुत खुश होगी आपकी। हाँ, सभी खुश हैं। माता पिता सब हाँ, खुश हैं। पिता माता सब खुश हैं। देखो, इस जवान ने कहने की हिम्मत भी नहीं की ना। अब गांव को आजकल तो ऐसे दारू का प्रचलन हो गया, 10-10 रुपए की थैली आने लग गई। जिस किसी को देखो, छोटे छोटे बच्चे पीने लग गए। आजकल तो ऐसी टेव डाल रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान को दारू पिला करके पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो कृष्ण मुरारी अब बहुत खुश है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, बहुत खुश हैं। अब गांव में और भी सब लोग योग करने लग गए। हाँ, कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग योग और कर रहे हैं। मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में सुबह सुबह चाहे आधा घंटा करें चाहे 1 घंटा करें, एक बार सुबह योग कर लिया ना तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। खराब चीज खाने की, खराब चीज पीने की इच्छा ही नहीं होती, खराब विचार ही मन में नहीं आता। इतना अच्छा लाभ होता है योग से। तो कृष्ण मुरारी बहुत खुश है। इस जवान के लिए एक बार हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजा ऊपर आ जा, तेरे को च्यवनप्राश कुछ देता हूं। आजा, बढ़िया बढ़िया चीज खाएगा। हाँ, ये जवान। और दूसरा, तेरा क्या छूटा बेटा? अरे उधर जाना जरा, जवान जवान आदमी है। क्या नाम बेटा? नाम अरुण पवार है और सर मैं हरदोई में बेसिक टीचर हूँ फिलहाल। अच्छा बेटा जी, मैं 4 साल पहले सिगरेट की पीने की मुझे आदत हो गई थी सर। ये कई बार ना दूसरों से लग जाती है, एक बार लग गई फिर लत पड़ जाती है। तो नाम क्या बताया बेटा? जी, अरुण पवार। अरुण जी, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ, नौरंगपुर, मेरा गांव नौरंगपुर है। ला भाई इसको च्यवनप्राश दे दो भाई। हाँ? ये च्यवनप्राश खाना, हाँ? और सबको योग सिखाना पूरे गांव में। जा, खुश रहे। हाँ बेटा, फिर? जी, मैं 4 साल पहले सिगरेट पीने की आदत हो गई थी मेरे को। अब तब मैं पढ़ाई करता था। हाँ हाँ, तो उसके बाद मैंने योग स्टार्ट किया, अनुलोम विलोम कपालभाति ये मैंने शुरू किया। तो मुझे 3 महीने में ही मेरा मन नहीं फिर किया, मतलब सिगरेट पीने को। देखो इसको बोलते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, आत्म रूपांतरण, खुद परिवर्तन होता है, हैं? अब अरुण बहुत खुश है और अध्यापक है तो एक गुरु की भूमिका में भी पूरी तरह से आ गया, हैं? तो अब रोज करते हो बेटा? जी, अब मैं रोज करता हूँ सर, अनुलोम विलोम कपालभाति। और अपने बच्चों को भी बताते हो ना? जी, बच्चों को भी बताते हैं स्कूल में, बल्कि सुबह ही प्रार्थना के बाद उनसे मैं योग कराता हूँ सर। बहुत अच्छा काम करते हैं। देखो तो ये अरुण देखो, जवान है बेटा, बीड़ी सिगरेट छूट गई। बहुत आशीर्वाद, ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद, ऐसे ही परिवर्तन आना चाहिए। अरुण कहने की हिम्मत देखो। बच्चे कई बार ना बच्चे संकोच करते हैं। आजा ऊपर आजा अरुण। इन बच्चों को इसलिए बुला रहा हूं, आज इस हिंदुस्तान को ऐसे जवानों की जरूरत है जो रोग और नशा से मुक्त होकर के इस भारत को बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाए, क्योंकि भारत का भविष्य तो जवानों पर ही निर्भर करता है। और जवान जब योग की तरफ आ गए तो हिंदुस्तान को अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बड़ी बात है। पहले तो बड़े बुजुर्ग लोग या कोई बहुत अमीर घरों के लोग, ऐसे कुछ लोग योग किया करते थे। आज पूरा हिंदुस्तान योग कर रहा है और यही करना है। इसको भी बादाम पाक देते हैं। लो भाई, इसको बादाम पाक खाना बेटा। ला ला, जो भी है दे दो, खा लेगा।
हरिद्वार भी गए थे? हाँ हाँ, ले आओ ना ये खाना। हाँ? इसको वो भी दे दो, पी लेगा ये। क्या है? आंवला एलोवेरा का जूस पिएगा। लो इसको पिया कर। पतंजलि बहुत आशीर्वाद बेटा। लो खूब पीना। जाओ। हम अच्छी चीजें खाएं पिए, खराब चीजें खाने पीने लग जाते हैं। मैंने ये जो खर्चा बताया था ना आपको, ये बड़ा जबरदस्त है। इस भाई ने खर्चा निकाला, देखो रोज का यदि 20 रुपए खर्चा करते हैं और उसके ऊपर साल का 10% ब्याज, कहीं पर भी आप जमा भी कराते तो मिल जाता आपको। तो इसने खर्चा निकाला खाली 20 रुपए का खर्चा। ये तो मजदूर किसान लोग जो साधारण जिनको खाता है, गरीब लोग, वो भी कर देते हैं। और जिस घर में 2-3 खाते पीते हैं उनका तो हिसाब ही अलग है। इसने 64 साल तक का खर्चा निकाला 84,96,538 रुपए। यदि लोग खाली नशे से ही मुक्त हो जाए तो हिंदुस्तान में कोई गरीब रहेगा ही नहीं, सब लोग अमीर हो जाएंगे। नशे से ही मुक्त हो जाए, इतनी बचत हो जाएगी। तूने क्या छोड़ा गुस्से के अलावा? पान छोड़ दिया। इधर ये जिस किसी को देखो इसी का मुंह चलता रहता है। ले इसको ये दे दो, हरड़ का, ये हरड़ की गोली ला ला, ये गुलकंद है, ले खा ले इधर आ। और भी दे दो इसको, वो आंवले का रस पिला दो। लो ये खाना पीना। ये जो है इसलिए दे रहा हूं मैं, अच्छी चीजें खाया पिया करो। खराब खराब चीजें, गुटखा खा रहा है, मसाला खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, क्या खा रहे। ये देखो खर्चा, और किसी किसी का तो खर्चा 50 रुपए तक हो जाता है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, कई काम एक साथ करते हैं और फिर ऊपर से मुर्गा और खा लेते हैं। आदमी रोटी खाएगा तो कितने का खर्चा होता है भाई दाल रोटी में? ये गवर्नमेंट का आंकड़ा नहीं पूछ रहा हूं, गवर्नमेंट ने तो 26 रुपए में सबका खाना 3 समय का पूरा कर दिया। रोटी, दवाई, पढ़ाई लिखाई, सारा खर्चा। बोले शहर के आदमी, गांव के आदमी को 26 रुपए मिलेगा तो उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, उसकी दवाई भी हो जाएगी, उसकी रोटी कपड़ा का भी प्रबंध हो जाएगा, उसका गैस डीजल पेट्रोल भी आ जाएगा जो मोटरसाइकिल पर चलेगा तो है। और शहर के आदमी को 32 रुपए। आप योजना आयोग के अध्यक्ष को 32 रुपए का ड्राफ्ट भेज के बोले 1 दिन का खर्चा चला ले, फिर ये परिभाषा देश को दे देना, बेवकूफ कहीं के। इन्हें उल्लू के पट्टों को कौन समझाए? अरे 26 रुपए में तुम्हारी तो लैट्रिन भी नहीं उतरती। हाँ, ये जो लैट्रिन करते हैं ना तो ये धोते नहीं है, पूछते हैं, और वो पूछने वाले पेपर भी नहीं आते इनके 26 रुपए में। तो खुद की तो लैट्रिन नहीं उतरेगी 26 रुपए में। यूं कहते हैं गांव शहर के आदमी को 26 रुपए मिल जाएंगे तो उसका वो अमीर हो गया। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, 32 रुपए मिल जाए आप शहर के आदमी को, गांव के को 26, आप 32 रुपए में आपकी मोटरसाइकिल का, गाड़ी का पेट्रोल, आपकी खाने पीने का खर्चा, फिर आपका कपड़ा, फिर बीमार हो जाओ तो दवाई, बच्चों की पढ़ाई, ये 26 रुपए में खर्चा निकल जाएगा 32 रुपए में? अरे बोलो तो। फिर ये सरकार के आंकड़े झूठे हैं, सब झूठे आंकड़े देते रहते हैं, दुनिया को बहकाते रहते हैं। ये मैं आपको बता रहा था, यदि 50 रुपए आदमी खर्च करता है बुराई में, व्यसन में, नशे में, तो ये खर्चा तो बड़ा जबरदस्त है। 2,12,41,328 रुपए का खर्चा होता है। ये पूरा एक साल के हिसाब से पूरा कैलकुलेट किया हुआ है। खाली इसने ब्याज और लगाया हुआ इसके ऊपर 10% का। और कोई भी आदमी बचत करता है, आजकल तो सेविंग के बहुत तरीके हैं, तो उसको 5, 7, 10% तो आधा भी ब्याज